नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टेट ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट रेलवे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, औसत या एवरेज के। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, मतलब पूरा क्लास आप अच्छे समझना, तो आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 13 था, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 था। यदि कुल औसत 14.28 था, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या मुझे ज्ञात करना। समझना, एक बार क्लास को रोककर अपने आप से आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर आता है तो कमेंट में जरूर दें। तो समझना, इसके लिए मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन दिया गया कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या मुझे दिया है। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी रहती है? 9 रहती है। जबकि लड़कियों की संख्या देखी जाए तो कितनी है, तो मुझे नहीं बताया, तो हम x मानेंगे। लड़कियों की संख्या कितनी है? x है। इसी को मुझे ज्ञात करना है। उसके बाद में क्या बोला, देखिए, लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक या एवरेज अंक, औसत अंक, लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना रहता है? तो लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 13 रहता है। कितना रहता है? 13 रहता है। जबकि लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना रहता है? 15 रहता है। कितना रहता है? 15 रहता है। उसके बाद में क्या बोला, देखिए, लड़के और लड़कियों का औसत अंक या एवरेज नंबर कितना रहता है? औसत अंक कितना रहता है? लेकिन लड़के और लड़कियों को दोनों को मिलाकर एवरेज किया जाए तो कितना रहता है? तो 14.28 रहता है। कितना रहता है? 14.28 रहता है। तो मुझे क्या बताना है? मुझे ज्ञात करना है लड़के और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर कितनी होगी। दोनों संख्या मुझे ज्ञात करना है। जबकि मुझे लड़की की संख्या तो दिया 9 है, लड़कियों की संख्या मुझे ज्ञात करना है। उसके बाद हम प्लस कर देंगे। ओके, तो समझना। तो देखिए कैसे सॉल्व करना। तो देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका कौन सा रहेगा? एलिगेशन तरीका। तो समझते हैं। देखिए, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, तो समझना, सॉरी, लड़के और लड़कियां हैं। तो देखिए, लड़कों का औसत अंक कितना रहता है? 13 रहता है ना। जबकि लड़कियों का कितना रहता है? 15 रहता है। कितना रहता है? 15 रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। 15 दिया, इधर 13 दिया। और देखिए, दोनों को मिलाकर कितना रहता है? 14.28 रहता है। कितना? 14.28 रहता है। हम क्या करेंगे, अब देखना क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 15 में से 14.28 जाएगा तो कितना मिलेगा? 0.72 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ओके, 15 में से 14.28 माइनस कर देना तो 0.72 मिल जाएगा। मैं इसी प्रकार 14.28 में से 13 को माइनस करेंगे। 14.28 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1.28। ओके, तो अब क्या करते हैं, समझना आप। तो कितना आया? 0.72, 1.28 क्या करेंगे? दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे। अब कितना मिलेगा? 72 हो जाएगा। इधर इधर हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब इसको आगे छोटा छोटा कैंसिल करते हैं हम। देखिए, इसको 2 से कैंसिल करते हैं हम तो 36 बार में हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना? 64 बार में हो जाएगा। कितना? 64 बार में हो जाएगा। ओके, अब और करेंगे इसको तो 18 बार में हो जाएगा। 2 से 18 बार में, 2 से करेंगे तो 32 बार में हो जाएगा। अभी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 2 से फिर करेंगे कैंसिल तो 9 बार में हो जाएगा। 2 से फिर करेंगे तो कितना? 16 बार में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 बार में। कितना बार में? 16 बार में। अब देखिए, लड़कों का यह होगा और लड़कियों का यह होगा। अनुपात आया। क्या आया? अनुपात आया। क्या है? अनुपात आया। लड़कों का 9 अनुपात है और लड़कियों का कितना? 16 रहता है। लड़कों का कितना? 9 अनुपात है। लड़कों का 9 रहता है। लड़कियों का कितना रहता है? लड़कियों का रहता है कितना? 16 अनुपात रहता है। ओके, अब देखिए, लड़कों की संख्या मुझे कितना दिया है? लड़कों की संख्या मुझे कितना दिया है? देखिए, 9 अनुपात है। 9 का मान कितना दिया? 9 ही दिया, मतलब 1 गुना है। कितने गुना है? 1 गुना है। 9 के कितने गुना है? 1 गुना है। 9 एकम 9। लड़कों की संख्या अनुपात तो 9 है, लेकिन संख्या में कितने? 9 है, तो मतलब 1 गुना हो गया। कितने गुना होगा? 1 गुना हो गया। इसी प्रकार तो लड़कियों को अभी हम 1 गुना करेंगे तो 16 एकम 16। तो लड़कियां कितनी होगी? 16। देखिए, लड़के कितने हैं? 9 लड़के हैं। लड़कियां कितनी? 16 लड़कियां। दोनों को प्लस कर देंगे। 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25। देखिए, कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 25, मतलब 25 होगी। किस ऑप्शन में? इसका बी वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब कर लेना। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 प्राप्त किया। यदि कुल औसत 13.1
था तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है मुझे, तो समझना एक कक्षा में लड़के कितने हैं, तो समझना इसमें लड़के की संख्या दी है मुझे। किसी कक्षा में लड़के कितने हैं, तो 28 कितने 28 है। लड़के कितने 28 है। लड़कों की संख्या मुझे नहीं दिया है, लड़कियों की संख्या नहीं दिया तो हम एक्स ही मानेंगे। लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब उसके बाद में क्या बोला, देखिए लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना रहता है, मतलब एवरेज नंबर कितना रहता है। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना रहता है, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 रहता है। कितना रहता है, 12.5 रहता है। इसके आगे क्या बोला, देखिए लड़कियों द्वारा एवरेज अंक, लड़कियों द्वारा एवरेज अंक कितना रहता है, तो लड़कियों द्वारा एवरेज अंक 14.5 रहता है। कितना, 14.5 रहता है। लड़कियों द्वारा 14.5 रहता है। कुल मिलाकर लड़के और लड़कियों का एवरेज अंक, मतलब एवरेज नंबर कितना रहता है, लड़के और लड़कियों को दोनों को प्लस किया जाए तो रहता है 13.1 रहता है। कितना रहता है, 13.1 रहता है। 13.1 रहता है। इतना तो क्वेश्चन हमें दिया है, हमें सॉल्व क्या करना है, दोनों की संख्या मुझे ज्ञात करना है। लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, दोनों की संख्या मुझे मिला के ज्ञात करना है। संख्या कितनी है, संख्या में कुल क्लास, कक्षा में कुल कितने लड़के और मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल मिलाकर कितनी होगी, बस यही मुझे ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमें फर्स्ट में किया तो वैसे ही कर देंगे हम एलिगेशन तरीके से। लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो देखिए ओके, तो लड़कों को द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, तो 12.5 है। ओके 12.5 दिया है सीधा सीधा। और लड़कियों का कितना रहता है, तो 14.5 रहता है। कितना रहता है, 14.5 रहता है। दोनों को कितना रहता है, तो 13.1 रहता है। कितना, 13.1 रहता है। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 5 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी प्रकार 4 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। एक में से एक जाएगा तो कुछ नहीं होगा, 0 मिलेगा। तो 1.4 आया। कितना आया, 1.4 आया। ओके, यहाँ पे कितना है, 1.4 आया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 13.1 में से 12.5 को माइनस कर देंगे तो क्या यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा तो 6 मिलेगा ना, पॉइंट लग जाएगा। अब कितना यहाँ पर बचा है, तो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 2 बचा ना। दो में से क्या 2 बचा यहाँ पे, 2 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और देखिए 1 में से 1 जाएगा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो 0 मिलेगा। तो कोई बात है, हम लिखते नहीं, 0 0 आ तो क्या लिखेंगे नहीं। तो हम क्या करें, दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कर दिया ना। अब कितना हो गया, इधर हो गया 14 अनुपात, इधर हो गया 16। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, छोटा कर लेंगे थोड़ा। 2 से करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा। तो देखिए लड़कों का रेशियो कितना आया, 7 आया, जबकि लड़कियों का रेशियो कितना आया, 3 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लड़के हैं और कौन लड़कियां हैं, तो देखिए लड़कों का औसत कितना रहता, सॉरी रेशियो कितना रहता है, 7 रहता है ना। और लड़कियों का कितना रहता है, 3 रहता है। अब देखिए लड़के 7 के कितने गुना है, लड़के कितने हैं, कक्षा में 28 है ना। देखिए 28 है, कितना रेशियो कितना रहता है, 7 रहता है। तो 7 चौको 28, कितना 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना। लड़के कितने हैं, 4 गुना, मतलब 28 लड़के हैं। लड़के कितने हैं, 28 है ना, तो 28 नोट कर देंगे। 4 गुना है, कुल मिला के गुना में निकालना, कितना ज्ञात करना था, कितनी गुना है। ओके, तो 4 गुना है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो 3 का भी, 3 है ना, लड़कियों का औसत कितना रहता है, 3 है ना, 3 का भी हम 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो कक्षा में 12 लड़कियां हैं, हम दोनों को मुझे बताना है। देखिए 8 2 10, 2 1 3 1 4, मतलब कुल मिलाकर कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर कितनी होगी, तो 40 होगी। कितनी होगी, 40 होगी। कितनी होगी, 40 होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 40 दिया, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मुझे बताना कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और एक बार शेयर नहीं किया तो शेयर भी करें। एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 40 अधिक है। लड़कों का औसत वजन 40 किलोग्राम और पूरी कक्षा का 35 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। लड़कियों का औसत भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो आप समझेंगे मेरे साथ में तो आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आएगा। तो क्या दिया समझना, देखिए किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं। ओके, कुल मिलाकर कितनी संख्या होती है, तो मुझे बताया 150 है। देख, लड़के और लड़कियों की संख्या एक कक्षा में 150 है। क्या तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में क्या बोला, उसके बाद में बोला देखिए लड़के और लड़कियां हैं, इतना तो पता ही है मुझे। देखिए लड़कियों की तुलना में लड़के कितने अधिक है, लड़कियों की तुलना में लड़के कितने अधिक हैं,
तो 40 अधिक, कितने अधिक है? 40 अधिक है, तो हम 40 को नोट ही कर लेंगे, 40 को हम जरूर नोट करेंगे। ओके, अब देखिए कुल मिलाकर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 150 है, तो 150 माइनस कितना करेंगे? 40 करेंगे, तो कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। देखिए लड़कियों की तुलना में लड़के 40 अधिक है, हमने कर लिया। अब देखिए 110 बचा ना, 110 में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, तो हम आधा आधा कर देंगे ना, 110 अपॉन में 2 कर देंगे, तो कितना मिलेगा? 55। तो देखिए 55 तो लड़कियां होंगी, कितनी लड़कियां होंगी? 55 लड़कियां होंगी, और 55 ही लड़के और होंगे, तो हमें फाइनली मिल जाएगी संख्या। तो हमें फाइनली संख्या मिल जाएगी, इधर कितना हो जाएगा? 40 और 55 95 हो जाएगा। 95 उस कक्षा में लड़के हैं, 95 उस कक्षा में कितने लड़के हैं? लड़कियां कितनी है? 55 लड़कियां हैं। कितनी है लड़कियां? 55 लड़कियां हैं। उसके बाद में क्वेश्चन थोड़ा और बोला गया, तो क्या बोला गया उसको समझना। देखिए लड़कों का, बॉयज का औसत वजन कितना रहता है? 40 किलोग्राम। औसत एवरेज वेट कितना रहता है? एवरेज वेट 40 किलोग्राम रहता है। कितना रहता है? 40 केजी रहता है। ओके, आगे लिख दिया, पीछे लिख दिया, कुछ भी समझो, 40 किलोग्राम रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए गर्ल्स का एवरेज वेट सॉरी गर्ल्स का नहीं, यहाँ पे गर्ल्स का नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा हम क्रॉस करते हैं। ओके, देखिए उसके बाद में क्या बोला? पूरी कक्षा का, मतलब बॉयज और गर्ल्स का पूरी कक्षा का एवरेज वजन पे कितना रहता है? पूरी कक्षा का एवरेज वजन 35 किलोग्राम रहता है। कितना रहता है? 35 केजी रहता है। ओके, कितना रहता है? 35 केजी रहता है। उसके बाद में अब समझना आप, ओके, अब यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। अब लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। बॉयज और गर्ल्स है, लड़के कितने? 95 है, लड़कियां कितनी है? 55 है। लड़कियां कितनी है? 55 है। अच्छे समझना, एक बार समझ में नहीं आया तो बैक करके जरूर देख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसा। तो हम कैंसिल करेंगे, तो हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 11 बार में हो जाएगा 55। ओके, 5 एकम 5, 5 एकम 5, देखिए 5 एकम 5, 45, ये कितना आया? 19:11। लड़के अनुपात में 19 है, लड़कियां अनुपात में कितनी है? 11 है। देखिए लड़के अनुपात में कितने हैं? 19 है, लड़कियां अनुपात में कितनी है? 11 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अनुपात हमने निकाल लिया। ओके, अनुपात हमने निकाल लिया। मुझे क्या निकालना? लड़कियों का औसत वजन निकालना, लड़कियों का औसत वजन निकालना है, लड़कियों का मुझे औसत वजन निकालना है। अब प्रोसेस आगे समझना आप, तो समझते हैं लड़कियों का औसत वजन कैसे निकालना। देखिए लड़कों का अनुपात कितना? 19 है, और देखिए 19 है ना, और जबकि लड़के की संख्या कितनी है? 95 है। कितनी है? 95 है। कितनी है लड़कियों की संख्या? 95। ओके, सॉरी, लड़कों की संख्या तो 95 है, लेकिन लड़कों का औसत वजन कितना है? औसत वजन मुझे लड़कियों का निकालना, तो औसत वजन को देखेंगे ना, तो लड़कों का औसत वजन कितना है? 40 किलो, कितना? 40 किलोग्राम। ओके, प्लस लड़कियों का रेशियो कितना रहता है? 11 रहता है। लड़कियों की संख्या तो मुझे नहीं दी है, तो हम जी ही मानेंगे। ओके, जी मानेंगे। अपॉन में क्या करना? 19 और 11 को प्लस कर देंगे, दोनों रेशियो को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और बराबर पूरी कक्षा का एवरेज वजन कितना रहता है? पूरी कक्षा का एवरेज वजन 35 किलोग्राम है, तो 35 किलोग्राम है पूरी कक्षा का। ओके, और संख्या में कितनी है? 30। संख्या में रेशियो में कितना है? 30 आया ना, तो दोनों प्लस कर लिया। तो हम कर लेंगे रेशियो का कुल योग कितना होता है? रेशियो का कुल योग कितना होता है? तो क्या करेंगे? देखिए 0 लगा देंगे, 0 हो जाएगा, 30 का 0 हो जाएगा। देखिए 5 तिया 3 5 15, 15 का 5 हो जाएगा, कैरी का 1 हो जाएगा, 3 तिया 9 1 10, मतलब 1050 किलोग्राम। कुल वजन कितना है? 1050 किलोग्राम। कुल वजन कितना आया कक्षा का? 1050 किलोग्राम। कितना आया? 1050 किलोग्राम आया। जबकि लड़कों का वजन कितना देखा जाए तो लड़कों का कितना होता है? यहाँ सॉल्व करते हैं। ओके, अब लड़कों का कितना होता है? तो देखिए 19 इंटू 40 करेंगे, तो 40 को हम पहले 0 रख देंगे, 40 को हम पहले 0 रख देंगे, 40 का हम पहले 0 रख दिया हमने। देखिए 4 निम्मा 36, 36 का 6 हो गया, कैरी का 3 हो गया, चाहे कहीं रखते हैं, समझना आप। ओके, 4 निम्मा 36, 36 का 6 हो गया, कैरी का 3 हो गया, 4 एकम 4 और 3 7, 760 किलोग्राम, 760 किलोग्राम। ओके, प्लस लड़कियां कितनी? 11, 11 जी है ना, तो 11 जी हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए इधर कितना वजन रहता है, दिख रहा? 11 जी हो गया। उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे हम? उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगी? लड़कियों का वजन निकालना ना मुझे, तो क्या करेंगे? देखो कुल वजन कितना आया? कुल, हाँ यहाँ पे सोल्व कर दें, यहाँ पे स्पेस अच्छा है। ओके, देखिए लड़कों का वजन कितना है? 760 किलोग्राम, लड़कियां कितनी है? 11। ओके, 11 अनुपात में, तो क्या करेंगे? 1000 कुल वजन में से लड़कों का वजन हम माइनस कर देंगे। देखिए लड़कों का कुल वजन कितना? 1050 माइनस
माइनस 760, तो कितना मिलेगा हमें, जैसे कि 1050 में से 760 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 290। ओके, माइनस करके देख लेना आप कितना मिलेगा हमें, 290। 290 290 है ना, 290 कितने, किसका वजन है, लड़कियों का वजन है। कुल मिलाकर लड़कियां अनुपात में कितनी, 3:11 है। तो बस हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लेना। ओके, जैसे स्पेस नहीं तो आप समझ आपको आ रहा ना, तो क्या करेंगे हम, 290 डिवाइडेड कितने करेंगे, 11। लड़कियों की संख्या कितनी है, 11 है ना, अनुपात में 11 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 11 दूनी 22, कितना बचा, 7 बचा ना, कितना, 11 दूनी 22, 7 बचा, तो इधर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 11 छक्का 66, अब आगे कुछ पॉइंट होगा तो 3.6 और हो जाएगा। तो देखिए 26.36, 26.36 मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ लड़कियों का औसत वजन 26.36 होगा, लड़कियों का औसत वजन 26.36 होगा, जो मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सब्सक्राइब कर लेना। एक समूह में 60 लड़कों में से लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा। समूह में जितने लड़के और लड़कियां हैं ना, उनका औसत वजन क्या होगा। तो समझना आप क्या दिया है इसमें, देखो लड़के और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर कितनी होती है, 60 होती है। लड़के और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर कितनी होती है, 60 होती है। उसके बाद में क्या बोला, देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मुझे दिया, तो कितना, लड़के का 2 होता है, लड़कियों का 1 होता है। ओके, उसके बाद में क्या बोला, देखिए लड़कों का औसत वजन, लड़कों का एवरेज वेट, लड़कों का एवरेज औसत वजन कितना रहता है, तो लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम रहता है। कितना है, 50 केजी है। लड़कियों का एवरेज वेट कितना रहता है, तो लड़कियों का एवरेज वजन 44 किलोग्राम रहता है। कितना, 44 किलोग्राम है। तो समूह में लड़के और लड़कियों का एवरेज वेट मुझे बताना, दोनों का औसत वजन मुझे निकालना है। ओके, लड़के और लड़कियों को कुल मिलाकर दोनों वजन को प्लस कर देना है, उसके बाद उनका एवरेज वजन निकाल लेंगे। तो समझना, तो क्या दिया इसमें, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल मिलाकर समूह में 60 है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना रहता है, 2:1 है। यहाँ तक तो जो दिया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम संख्या निकाल लेंगे, कुल मिलाकर कितनी होगी, लड़कों की कितनी होगी और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो 60 है ना, 60 अपॉन में 2 1 3, 3 से हम डिवाइड कर दें, 3 दूनी 6, तो 1 बराबर कितना आया, सॉरी 1 बराबर कितना आया, 20 आया। लड़के का अनुपात कितना, 2 है, लड़कियों का 1 है, तो 2 × 20, 1 × 20 बराबर, लड़के हो जाएंगे 40, लड़कियां हो जाएंगी कितनी, 20। लड़के हो जाएंगे 40, लड़कियां हो जाएंगी 20। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लड़के उस समूह में लड़के 40 और लड़कियां कितनी है, 20 है। तो करते हैं, देखिए लड़कों का औसत वजन कितना, 50 किलोग्राम, 40 × 50, तो कुल भार आ जाएगा लड़कों का। तो कुल 40 लड़के हैं ना, इनके एवरेज में 50 किलोग्राम है, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल भार आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 जीरो है ना, 2 जीरो हम रख देंगे, 5 को 20 मतलब 2000 किलोग्राम। कितना है, 2000 किलोग्राम। कौन है, लड़के का वजन 2000 किलोग्राम हो जाएगा, सभी लड़कों का जो देखा जाए। ओके, तो लड़कियां कितनी होगी, लड़कियों का वजन कितना होगा, लड़कियों का एवरेज वजन कितना, 44 किलोग्राम, लड़कियां कितनी, 20, 20 × 44, जीरो तो जीरो आ जाएगा, जीरो तो जीरो आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 880 किलोग्राम किसका वजन होगा, लड़कियों का। दोनों वजन को प्लस कर देंगे, दोनों वजन को प्लस कर देंगे। ओके, 2000 किलोग्राम प्लस में 880 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 2880 किलोग्राम। 2880 किलोग्राम लड़का और लड़कियों का वजन आया। अब क्या कर, मुझे बताना है, मुझे बताना दोनों को औसत भार, दोनों को कुल मिलाकर औसत वजन कितना होगा। तो बस कर देते हैं, 2800 दिख रहा ना, हाँ 2880 अपॉन में कुल मिलाकर संख्या कितनी है, 60 है, 20 और 40 और 20 60 है, यहाँ पर 60 दिया भी है। तो जीरो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 6 चौको 24, 6 चौको 24, 4 बचा ना, तो 48 हो जाएगा। 6 48 कितना, 48 किलोग्राम। कितना है, 48 किलोग्राम। 6 48, 6 36, 6 42, 6 48, तो 48 किलोग्राम वजन होगा लड़का और लड़कियों का, दोनों को मिलाकर औसत भार यही होगा। कितना होगा, सॉरी 48 किलोग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा 48। कौन सा ऑप्शन है इसका, डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब आप कर ले।
एक कारखाने में सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 70 रुपये है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 400 रुपये है और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है। कारखाने में श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कारखाने में श्रमिकों की संख्या मतलब ज्ञात कीजिए। कारखाने में कार्यकर्ताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समझना, एक कारखाने में अधिकारियों को ऑफिसर लिखते हैं और श्रमिक है तो उनको हम हेल्पर लिख देते हैं। ओके, लेबर कहने में अच्छा नहीं लगता। ऑफिसर और कौन है? हेल्पर है। किसी कारखाने में ऑफिसर और हेल्पर है देखिए, उनका औसत वेतन, उनका एवरेज, उन सभी का देखिए ऑफिसर और हेल्पर का एवरेज वेतन मतलब एवरेज सैलरी कितने रुपए है? तो 70 रुपए है। कितना है? 70 रुपए है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ओके, उसके बाद में क्या बोला देखिए, कितने ऑफिसर? 12 ऑफिसर का एवरेज सैलरी कितना? एवरेज सैलरी कितना रहता है? 400 रुपये रहता है। कितना रहता है? 400 रुपये रहता है। जो बाकी व्यक्ति बचते हैं ना, कौन बचते? हेल्पर। तो देखिए 12 ऑफिसर निकालने के बाद में और बाकी जो श्रमिक बचते हैं ना, उनका एवरेज सैलरी कितना हो जाता है? तो 60 रुपये हो जाता है। कितना रहता है? 60 रुपये हो जाता है। तो मुझे क्या बताना है? हेल्पर की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब श्रमिकों की संख्या ज्ञात करना, मतलब कुल मिलाकर जो श्रमिक है ना उस कंपनी में, तो मुझे ज्ञात करना कितने हैं। कैसे ज्ञात करना समझना, इसका सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूं, तो समझना कैसे करना। देखिए, तो 12 ऑफिसर का एवरेज वजन कितना रहता है? 400 किलोग्राम रहता है। तो एक तरफ ऑफिसर हो जाएगा, एक तरफ हेल्पर हो जाएगा, इस प्रकार से। ओके, ऑफिसर कितना रहता है? 400 एवरेज रहता है। ओके, 400 रहता है। तो हेल्पर का कितना होता है? 12 ऑफिसर निकालने के बाद हेल्पर कितना? 60 रुपये बचता है। तो 60 रुपये कर देंगे। और टोटल का देखिए हेल्पर और ऑफिसर का एवरेज सैलरी कितना रहता है? 70 रहता है। तो 70 है। ओके, बस क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। 70 में 60 जाएगा, 10 मिलेगा। इसी प्रकार 400 में 70 जाएगा तो 330 मिलेगा। कितना मिलेगा? 330 मिलेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1:33 आया। 1:33 आया। तो देखिए ऑफिसर का अनुपात कितना आया? अधिकारियों का 1 आया। हेल्पर का 33 आया। हेल्पर कितना आया? 33 आया। अब समझते हैं, 1 अनुपात बराबर ऑफिसर की संख्या कितनी? 12। 12 ऑफिसर का एवरेज सैलरी बताया 400 रुपये है। तो ऑफिसर संख्या में मुझे पहले ही बता दी कि 12 अधिकारी हैं। 12 अधिकारी हैं। कितने अधिकारी? कितने? 12 है। तो 1 अनुपात बराबर कितना आया? 12 आया। तो कितने गुना पे है? 12 गुना पे है। तो हम लड़कियों का भी 12 गुना कर देंगे। तो लड़कियों का 12 गुना कर देंगे, तो कर देते हैं। तो देखिए 12 तिया 36, कैरी का 3 हो गया। 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3 39, 396। उसमें श्रमिकों की संख्या 396 होगी। कितनी होगी? 396। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 396 दिया? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और देखिए अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, और क्लास को शेयर भी करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी।